सो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट के दिन आखिर कैसा लगता है और वहां पर क्या क्या होता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि पूरा फुल डिटेल्ड वीडियो होने वाला है कि ट्रांसप्लांट के दिन आखिर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक डेट दिया जाता है, जिस डेट पे आप लोगों का ट्रांसप्लांट होना है उस डेट पे आप लोगों को क्लिनिक चले जाना है। टाइम रहते ही आप लोग क्लिनिक पहुंचिए ताकि आपका जो ट्रांसप्लांट का सिस्टम है वो टाइम पे शुरू हो सके। तो सबसे पहले वहां डॉक्टर के स्टाफ वगैरह रहेंगे, उन लोग मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो एक चैम्बर रहेगा उसमें बैठा के आराम से आपका जो लाइन है, बाल का लाइन है, उसको बनाया जाता है। बनाया कैसे जाता है कि एक रहता है मेजरमेंट स्केल जिसको लगाया जाता है सर पे, कपार पे, और उसके बाद उससे लाइनिंग बनाया जाता है। लेकिन जहां पर स्किल्ड डॉक्टर होते हैं वो खुद ब खुद अपने हाथों से ही अच्छा बना देंगे आपका हेयर लाइन, जो आपके चेहरे पे, फेस पे सूट करेगा। तो मेरे कंडीशन में एक डॉक्टर ही आए, संतोष कुमार, वो आए और अपने हाथों से मेरे लाइन बनाए हैं वही। उसके बाद आप लोगों को आईना दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं वहां पे कि आपका लाइन ऊपर है, नीचे है या ठीक है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा ऊपर है तो नीचे कर सकते हैं, और लग रहा है कि सही है तो रहने देना है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक फॉर्म लाया जाता है, एक फॉर्म लाके उसको भरना होता है। फॉर्म मुझे दिया गया, उसमें भरा मैं सारा कुछ, क्या क्या बीमारी है, नहीं है, स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, सब कुछ भर भर के कंप्लीट कर दिया और उसमें अपना साइन करना पड़ता है। वो होता है एक तरह का कि आप जो करवा रहे हैं अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। अगर किसी तरह का कुछ होता है तो डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है, वही होता है। उसके बाद आप लोगों को पेमेंट के बारे में पूछा जाएगा। जो भी फीस आप पहले बात किए हैं रहे होंगे वही फीस के बारे में आपको बोला जाएगा कि पहले आपको जमा करना है पैसा या फिर बाद में। तो मेरे हिसाब से मैं तो बाद में किया था। अगर आप लोग कुछ पैसा पहले दे दें, बाद में दे दें, तब भी चलेगा। या फिर आप लोग चाहें तो सारा का सारा पहले दे सकते हैं या सारा का सारा बाद में भी दे सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद क्या होता है कि मेरे हेड को ट्रिम किया गया। ट्रिमर से बालों को सबसे पहले ट्रिम उतना किया जाता है जितने में बाल लगने होते हैं। जैसे कि आगे तरफ जिधर बाल उड़ चुका है, गंजा है, वहां पे ट्रिम किया गया सबसे पहले, और उसके बाद पीछे ट्रिम किया गया। बीच में बाल रहने देते हैं। एक एरिया खेत में किस तरह होता है, एक बनाया जाता है लाइन कि ये इधर इसका है, ये इधर इसका है। उसी तरह से वो एक होता है कि मार्जिन है, वो वहां के इधर लगने हैं और वहां के उधर निकलने हैं, उतना पर रख दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को लेके जाया जाता है अंदर क्लिनिक में। चैम्बर में ले जाने के बाद आप लोगों को एक सीट होता है, मतलब चौकी जैसा अच्छा से बना हुआ होता है बेड, उसमें आपको लेटा दिया जाता है। पहले फ्रंट से आपको लेटाया जाता है, पीठ केवल लेटिएगा, चेहरा रहेगा ऊपर। उसके बाद डॉक्टर आएंगे जो एक्सपीरियंस्ड होंगे। बहुत सारे क्लिनिक में क्या होता है, प्रैक्टिशनर भी रहते हैं, वो कर देंगे। तो कुछ ऊंच नीच हो गया तो उसमें जिम्मेवारी आपकी रहती है। इसी वजह से आप कभी भी करवाएं, अच्छे क्लिनिक से करवाएं, ताकि आपके साथ कभी भी किसी तरह का कुछ चूक ना हो। तो डॉक्टर आए, डॉक्टर उसके बाद क्या किए कि नीडल के थ्रू से जितने ग्राफ आपके हेड पे लगने होते हैं उतना जगह पे अपर्चर यानी कि छेदा बनाया जाता है। ऐसे ऐसे करके छेदा बनाते हैं। उससे पहले एक चीज मैं बताना भूल गया, एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया। जितने भी एरिया में आपके लगाने हैं बाल, उसमें लगभग ऐसे ऐसे गोल सर्किल टाइप में ऐसे 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 करके 14-15 जगह दिए जाते हैं एनेस्थीसिया। उसी में बस आपको लगेगा जिस तरह से आपको कोई भी सुई लगाने से लगता है, चींटी काटने जैसा। उसके बाद आपके सर पे अपर्चर छेद बनाए जाते हैं जिसमें बाल लगेंगे बाद में, ठीक है। तो छेदा बनाया जाता है डॉक्टर के थ्रू से, जो स्पेशल हैं, जो जानते हैं कि लाइन कैसा रहेगा, दूरी कितना रहेगी, कितना डेंस रहेगा, उस हिसाब से उसमें छेदा बनाया जाता है। तो डॉक्टर ने छेदा किया धीरे धीरे करके मेरे माथे पे, तो कुछ लग नहीं रहा था। जब शुरू में इंजेक्शन जो लगाया एनेस्थीसिया का, तभी जो लगा, जो नॉर्मल इंजेक्शन देते हैं उसी तरह। उसके बाद वहां सुन हो गया, कपार पूरा लगने लगा। कोई हेलमेट पहना दिया है, बड़ा सा पत्थर रख दिया, पूरा भारी भारी लग रहा था। उसके बाद उसमें छेदा किया गया, अपर्चर बनाया गया। अब सारा छेदा करने के बाद लगभग 4500 का मेरा बात हुआ था ग्राफ्ट का, तो लगभग 4500 से 5000 तक का छेदा किए। और उसके बाद मुझे उल्टा लेटा दिया गया। उल्टा लेटा देने के बाद पारी आती है ग्राफ को निकालने की, यानी कि खेती हो रहा है समझिए। पीछे जो है वो है आपका डोनर एरिया यानी कि बीन, और आगे लगाया जाएगा वही धान, वही बाल पीछे से उखाड़ करके, ठीक है। इधर पीछे से उखाड़ के लगाया जाता है आगे। तो पीछे से निकालने के लिए सबसे पहले ड्रिल किया जाता है एक्सपीरियंस डॉक्टर के थ्रू से। ड्रिलर मशीन रहेगा, उसमें लगा रहेगा एक ड्रिल, और उसके बाद उससे ऐसे 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 करके गोद गोद के एक एक बालों को, सिंगल बाल जिसमें रहेंगे वो भी, डबल रहेंगे वो भी, ट्रिपल रहेंगे वो भी, बालों को निकाला जाता है। सबसे पहले वो ड्रिल करते हैं।
निकालने के बाद काम बाद में होगा, ठीक है। ड्रिल कर दिए, ड्रिल करते 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 लगभग 4500 उनका टारगेट रहता है, 4500 से 5000 तक का ड्रिल कर दिए। उसके बाद कुछ प्रैक्टिशनर डॉक्टर के थ्रू उन बालों को चिमटा से निकाला जाता है, इस तरह से पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे करके निकाला जाता है और उसको रखा जाता है एक छोटा सा पेपर टाइप में, और उसको रखा जाता है किसी अच्छे वाटर में, मतलब एनएस वाटर शायद रहता है, मुझे पूरा जानकारी नहीं है, और एक कटोरी में रखा जाता है। उसको ऐसे करके सारे उखाड़ते गए और रख दिए कटोरी में, बाउल में, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या किए, इतना काम होते होते बज गया 2 या 3। मेरा जो सर्जरी है 11 बजे से स्टार्ट हुआ था और 2-3 बजे सिर्फ उखाड़ने तक का काम पहुंचा है। 4 प्रोसेस में होता है ट्रांसप्लांट। पहले छेद किया गया, उसके बाद ड्रिल किया गया, उसके बाद उखाड़ा गया, अब उसको रोपा जाएगा, ठीक है। तो टाइम ज्यादा हो चुका था, तो उसके लिए मुझे खाना मिल गया। खाने में क्या, हल्का खाना देंगे, नहीं तो आपको बाथरूम आ सकता है, आपको कंजस्टेड फील हो सकता है, अच्छे से आप वहां लेट नहीं पाएंगे, तो ट्रांसप्लांट होगा कैसे। इसीलिए इडली दिया गया, 2 इडली दिया गया, इडली में खाया, उसके बाद वॉशरूम गया, 1 नंबर किया, उसके बाद आया, फिर से 15-20 मिनट बाद ट्रांसप्लांट शुरू हो गया, ठीक है। डॉक्टर गाइडेंस करते रहे और उनके जो 2 प्रैक्टिशनर, वो भी डॉक्टर ही हैं, वो आगे बाल को रोपना शुरू करते हैं। वहां पर 2 बंदे अलग से रखे रहते हैं जो उन बालों को साफ करते हैं वाटर से और गिनते भी हैं, और सिंगल वाला एक जगह रखते हैं और डबल बाल वाला एक जगह। उसके बाद बालों को लगाने की पारी आती है, जो 2 लोग सामने बैठ के लगाते हैं। अगर ज्यादा ग्राफ है तो 2 लोग लगाएंगे, कम ग्राफ्ट है तो एक ही लोग बंदा लगा सकता है। तो मेरे में कंडीशन में 2 लोग लगा रहे थे। तो बालों को दिया जाने लगा। फ्रंट में सिंगल हेयर वाला फॉलिकल्स वाला लगता है, तो सिंगल वाले रखते गए कपार में और लगाते गए, धीरे धीरे लगाते गए, धीरे पीछे जाते गए। डेंस से लगाते जाते हैं पीछे तरफ। डेंस इसलिए लगाते हैं ताकि अगर पीछे कहीं लाइट पे आप खड़े रहें तो आगे से गैप नहीं दिखे, पूरा एकदम पीछे तरफ मतलब खाली नहीं लगे, इसीलिए पूरा डेंस लगाया जाता है, ठीक है। बालों को लगाते लगभग बज गया 7 बज गया, तो फिर से वो लोग खाने का इंतजाम करने लगे। तो फिर से मुझे इडली दिया गया 2 फिर से मैं इडली खाया और फिर से वॉशरूम गया, सुसु करके आया। उसके बाद 10-15 मिनट में फिर से ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो गया। ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि जो फॉलिकल्स हैं वो तुरंत लगाने हैं, तभी जाके अच्छे ग्रोथ होते हैं दोस्तों। अब उसके बाद फिर से बाल रोपनी, धान रोपाई स्टार्ट हो गया। फिर से बाल लगाते गए, तो देखे कि यहाँ पर जो अपर्चर बनाए हैं वो है ज्यादा, और जो हेयर हैं जो निकाल के रखे हैं पीछे से बीन, वो पड़ गए कम। तो फिर से एक्सपीरियंस डॉक्टर को बुलाया गया, वहीं रहते हैं, वो आए और फिर से ड्रिल मशीन से पीछे तरफ से फिर से बालों को निकाला गया। लगभग 500-700 बाल फिर से निकाले गए। उसके बाद उसको चिमटे की मदद से फिर से उखाड़ के बाउल पे वही रखे, और उसके बाद फिर से वो एक बंदा साफ करते गया, स्ट्रेट करता गया, क्लीन करता गया, और उसके बाद फिर से बाल को आगे तरफ लगाना चालू किया गया। बालों को फिर से आगे लगाने लगे, बालों को लगाते गए। अब लगाते बज गया 11, यानी कि मेरा ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था सुबह 11 बजे से और खत्म हो रहा है रात को 11 बजे, यानी कि फुल 12 घंटे की सर्जरी मेरी चली। तब जाके अभी आप मेरा हेड, मेरा स्कैल्प देख सकते हैं, इस तरह से है दोस्तों। लगभग 5000 प्लस ग्राफ्ट्स लगे हुए हैं। ये देखिए, इधर टेम्पल भी बना हुआ है, टेम्पल में ही अच्छा खासा ग्राफ्ट्स घुस जाता है। और उसके बाद क्या हुआ कि दोनों जगह लग गए, तो बीच में जो बाल बचा हुआ था उसको ट्रिमर से ट्रिम कर दिया गया, ठीक है। और पीछे तरफ एक बैंडेज लगा दिया गया, ठीक इसी तरह से, और आगे तरफ वैसे ही खुला छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, हाथ से टच भी नहीं करना है। उसके बाद 11 बजे मुझे वहां से निकाल दिया गया, और उसके बाद बात होने लगी पैसे की, कि जितना पैसे में बात हुआ है पैसा उतना देना है। तो मैं सारा पैसा पेमेंट कर दिया। उसके बाद मुझे वहीं क्लिनिक के थ्रू से रूम प्रोवाइड किया गया था, उस रूम पे मैं रात को रुका। उसके बाद सुबह मुझे फिर से क्लिनिक बुलाया गया था, क्लिनिक गया। क्लिनिक पे ये पट्टी जो लगा हुआ था ट्रांसप्लांट के दिन खोल के फिर से इसमें न्यू पट्टी लगाया गया, और उसके बाद मुझे बोल दिया गया कि आप अब घर जा सकते हैं। तो घर जाने से पहले मुझे कुछ दवाइयाँ दी गई, 1 वीक की 7 दिन की दवाइयाँ दी गई, उसको मैं ले लिया, एंटीबायोटिक्स वगैरह। और उसके बाद इसमें मारने के लिए, ट्रांसप्लांटेड एरिया में मारने के लिए NS वाटर लेना पड़ता है, तो वो भी मैं वहीं से NS वाटर ले लिया। और मैं डेली हर 1 घंटे छोड़ करके इसमें NS वाटर अप्लाई करता रहता हूँ। इसकी वीडियोस मैं अगले वीडियोस में बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हुआ ट्रांसप्लांट वाले दिन, फुल डिटेल्ड,
इस तरह होता है। तो डरने की बात नहीं है, डरना नहीं है, ऐसा ही होगा आपके साथ। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेरे साथ, मेरे कंडीशन में ऐसा ही हुआ है। तो यही थी पूरी फुल जानकारी। ट्रांसप्लांट वाले दिन होता क्या है, कैसे होता है, कितना लगता है, नहीं लगता है, डरना है, नहीं डरना है, क्या खाने के लिए मिलता है, कैसा वहाँ पर कंडीशन रहता है। और एक बात, हाँ, सोए से वहाँ पर थोड़ा पीठ में दर्द हो जाता है, इधर कंधे पे दर्द हो जाता है, क्योंकि सीधा लेटे रहना है, फिर उल्टा लेटे रहना है, तो ये सब में थोड़ा दर्द हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के जाइएगा, तभी आपका ट्रांसप्लांट पूरा फुल अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगा। दोस्तों, ज्यादा हड़बड़ी करने से आप ही का लॉस है, इसीलिए हड़बड़ी ना करें और अच्छे से वहां पर लेट के डॉक्टर का कोऑपरेट करें, तभी जाके आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा। ठीक है, और सारी वीडियोस की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा सब चीज के ऊपर, और शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाता हूं छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर, तो उनको भी आप लोग देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।